पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ओवरथिंकिंग, माइंड का लूप सिस्टम के बारे में। हमने देखा कि कैसे एक ही थॉट माइंड में बार बार घूमता रहता है। हमने ये भी देखा कि कैसे माइंड क्लोजर और क्लैरिटी चाहता है। और यही ओवरथिंकिंग कभी कभी ईगो को भी ट्रिगर करती है। ईगो भी माइंड की एक मैकेनिज्म है, लेकिन इसका काम सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करना नहीं, कभी कभी हमें सीखने और ग्रो करने से भी रोकती है। इसलिए आज इस एपिसोड में हम ईगो के बारे में बात करेंगे कि ईगो क्या है, कैसे ये हमेशा राइट होना चाहती है और क्यों ये हमारी जो नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है उसको रोकती है। ईगो हमारी माइंड का वो पार्ट है जो अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंपॉर्टेंस और अपनी फीलिंग को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहती है। ईगो हमारी सेल्फ इमेज और इमोशंस को डिफेंड करती है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इस ईगो की सेंस इतनी पावरफुल हो जाती है या इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये हमेशा अपने आप को ही सही मानने लगती है। और जब हम एक बार अपने आप को सही मानने लगते हैं तो हमारी जो सीखने की पावर है, सीखने की जो क्षमता है, वो रुक जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ईगो हमेशा सही होना क्यों चाहती है? ईगो हमेशा सही होना इसलिए चाहती है क्योंकि उसका जो एग्जिस्टेंस है, मैं गलत नहीं हो सकता पर टिका है। वो हमेशा गलत होने को एक थ्रेट समझती है, जैसे उसका जो वजूद है वो हिल जाएगा अगर कोई उसको गलत बोल दे। अगर किसी ईगो ड्रिवन माइंड को कोई कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो उसको लगता है जैसे उसकी आइडेंटिटी को अटैक किया गया है। इसलिए ईगो के लिए मैं कौन हूँ का मतलब है मेरे ओपिनियन, मेरी इमेज, मेरे बिलीव्स। अगर इन सब चीज़ों पर किसी ने क्वेश्चन कर दिया तो उसको लगता है कि वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो सीखने के बजाय डिफेंड करता है। और सीखने का मतलब यही है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, और ईगो के लिए ये एक्सेप्ट करना सबसे बड़ा फेयर है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो ईगो को सर्वाइवल चाहिए, सच्चाई नहीं, ट्रूथ नहीं समझना उसको। और जब तक माइंड सच्चाई को नहीं समझेगा और अपनी इमेज को बचाने में लगा रहेगा, तब तक हम कुछ नया सीख नहीं सकते। ईगो तब बनती है जब माइंड अपनी बीइंग यानी कि वो खुद, उसको भूलकर किसी लेवल से चिपक जाता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि तुम्हारा नाम ये है, तुम हिंदू और मुस्लिम धर्म में पैदा हुए हो, तुम पढ़ने में बहुत होशियार हो, तुम्हारे मार्क्स इतने हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स ये हैं, तुम बड़े होकर इंजीनियर बनोगे, तुम बड़े होकर डॉक्टर बनोगे, तुम सक्सेसफुल बनोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। तो जब हम माइंड को कंटिन्यूसली बचपन से ही लेवल्स में बता देते हैं, उसका लेवल बता देते हैं, तो माइंड को भी यहाँ लगने लगता है कि मैं वही हूँ जो लोग मेरे बारे में या जो लोग मुझे बता रहे हैं। यानी हम अपनी असली आइडेंटिटी, जो साइलेंट अवेयरनेस है, जो सभी में है, उसको भूल जाते हैं और एक मेंटल आइडेंटिटी बना लेते हैं जो मैं और मेरे पर आधारित होती है। जैसे मेरा नाम, मेरी सक्सेस, मेरी स्टोरी, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी। तो जब ये मेरा 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 स्ट्रांग हो जाता है तो इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और यही प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ईगो कहलाती है। हमें यहाँ एक बात और समझनी है, जो आइडेंटिटी है वो ईगो तब बन जाती है जब माइंड अपनी वैल्यू को किसी एक्सटर्नल चीज़ों से जोड़ लेता है। और जब कोई इन एक्सटर्नल चीज़ों पर क्वेश्चन करता है तो ईगो को लगता है उसका जो वजूद है वो टूटने वाला है। इसलिए ईगो सच्चाई से दूर रहती है, जो ट्रूथ है उससे दूर रहती है, क्योंकि अगर ट्रूथ सामने आ गया, सच्चाई सामने आ गई, तो ये जो फॉल्स आइडेंटिटी बनी है ये भी टूट जाएगी। और ईगो के लिए इसको तोड़ना मतलब मरने जैसा है। एक सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं। सोचिए कि एक इंसान है रमेश, और उसे बचपन में यही समझाया गया, सिखाया गया कि जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो कभी रोते नहीं। तो जो वो कभी बचपन में परेशान होता, दुखी होता, तो लोग उससे कहते लड़के रोते नहीं हैं, खुश रहो। तो अब रमेश के जो माइंड है उसमें यही लिख गया, या उसके माइंड ने वही मान लिया कि जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो कभी इमोशनली वीक नहीं होते, वो कभी अपनी इमोशंस को दिखाते नहीं या शेयर नहीं करते किसी से। अब यही रमेश बड़ा होता है, और बड़े होते होते उसके साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में जब लोग उसे किसी दिन बोलते हैं कि रमेश यार तुम इमोशनल हो गए उस बात पर। तभी रमेश को गुस्सा आता है और उसके अंदर से एक रेजिस्टेंस पैदा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इमोशनल बोलने की, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं रोता नहीं हूँ। तो अगर देखा जाए तो यहीं पर उसका जो ईगो है वो एक्टिवेट हो गया, क्योंकि उसने बचपन से वही सुना था, वही उसकी आइडेंटिटी बन गई थी, और यही आइडेंटिटी आज उसकी ईगो को इतना एक्टिवेट कर दिया कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि हाँ वो इमोशनल हो गया था। लेकिन सच्चाई क्या है यहाँ पर? सच्चाई यही है कि रमेश भी एक इंसान है, उसके भी इमोशंस हैं, उसकी भी स्ट्रेंथ है,
लेकिन उसकी ईगो जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, वो देखने नहीं देती, क्योंकि उसकी ईगो को पता है कि जैसे ही सच सामने आएगा उसकी जो ओल्ड इमेज है, जो आइडेंटिटी है, वो टूट जाएगी। ईगो का एक और इंटरेस्टिंग फीचर है ओवर थिंकिंग, माइंड का लूप सिस्टम। ये उसके साथ क्लोजली लिंक्ड रहता है। तो जब आप बार बार सोचते हो, जैसे मुझे आज बॉस ने सबके सामने डांट दिया, तो इस बात को लेकर ईगो एक्टिव हो जाएगी और ये बार बार अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगी और बोलेगी कि मैं गलत नहीं। और यही रीज़न है कि ओवर थिंकिंग और ईगो माइंड को और ज़्यादा रिजिड और रिएक्टिव बना देती है। ईगो का इफेक्ट सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं पड़ता, पर्सनल लाइफ में भी पड़ता है। अगर फैमिली डिस्कशन में आप ईगो से अपना रिएक्ट करते हो तो फैमिली में तुरंत आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। ये चीज़ आपने भी देखी होगी। तो अगर ईगो को अवेयरनेस से समझा जाए तो आप दूसरे की बातों को सुनते भी हो, समझते भी हो और फिर रिस्पॉन्ड करते हो। अच्छा, एक काम करो, आप याद करो लास्ट वीक कि आपने कब अपने आप को सबके सामने प्रूफ करने की कोशिश करी, अपने आप को सही मानने की कोशिश करी। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप उस टाइम ईगो लूप में घूम रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे, या अवेयरनेस को फॉलो कर रहे थे। तो आप जब ऐसे देखना शुरू करोगे तो आपको ईगो का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। जैसे हमने ऑलरेडी बात की थी कि ईगो हमारे कंफर्ट और सेल्फ इमेज को रोकता है, प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कभी कभी ये जो प्रोटेक्शन है हमारी लर्निंग और ग्रोथ को रोकता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? ईगो और सेल्फ स्टीम दोनों सेल्फ से जुड़े हैं, लेकिन दोनों का जो बेस है वो अलग अलग है। ईगो सर्वाइवल से आती है और वो कहती है कि मैं अलग हूँ, मुझे प्रूफ करना है, मुझे बचना है। ईगो जो है कंपैरिजन से बनती है, मैं उससे बेटर हूँ, मुझे हारना नहीं है कभी, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, मैं राइट हूँ। तो ईगो के लिए सेफ्टी का मतलब होता है इमेज बचाना किसी भी तरीके से। और जो सेल्फ इमेज है और जो सेल्फ स्टीम है वो आती है सेल्फ अवेयरनेस से। वो कहती है मैं वैल्यूएबल हूँ, चाहे कोई मुझे समझे या ना समझे। सेल्फ स्टीम को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अपने अंदर से आती है, कंपैरिजन से नहीं आती है। वो ट्रूथ एक्सेप्ट कर सकती है, गलती मान सकती है, सीख सकती है, क्योंकि उसे अपनी इमेज बचानी नहीं बल्कि सच्चाई को जानना होता है। तो यहाँ अगर दोनों में डिफरेंस समझें तो वो यही है, ईगो प्रोटेक्ट करती है पर यहाँ ग्रोथ हमारी रुक जाती है, लेकिन जो सेल्फ स्टीम है वो प्रोटेक्ट भी करती है और हम ग्रो भी करते हैं। ईगो कहती है मुझे कोई यूज़ ना करे, मुझे कोई नीचे ना दिखाए, इसलिए वो एक दीवार बना लेती है, पर वो जो दीवार है आपको दुनिया से अलग कर देती है। आप सेफ तो रहते हो पर लिमिटेड हो जाते हो। सेल्फ स्टीम एक बाउंड्री बनाती है, वो एक दीवार नहीं बनाती, वो एक गेट होता है, वो एक अवेयरनेस को जन्म देती है और वो कहती है कि मेरे ही हाथ में है कि मैं किसको अलाउ करूं अंदर आने का और किसको नहीं, और किस बात पर स्टैंड लूं या नहीं। लेकिन मैं जो भी करूंगी बिना रेजिस्टेंस के करूंगी, बिना एग्रेशन के करूंगी, बिना गुस्से के करूंगी। तो हमें यहाँ ये बात समझ में आई कि ईगो भी प्रोटेक्ट करती है, लेकिन वो टेम्परेरी लेवल पर करती है। लेकिन हम एक्चुअल अगर ग्रोथ चाहते हैं तो हमें अपनी ईगो को ऑब्जर्व करना होगा, समझना होगा, उसे तोड़ना होगा। तभी हमारी जो ईगो है वो सेल्फ इमेज या सेल्फ स्टीम में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, और तब हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मैं स्टैंड ले भी सकता हूँ और मैं सीखने के लिए तैयार भी हूँ। अगला एपिसोड होगा फियर, माइंड का सबसे पुराना इंस्टिंक्ट। क्यों फियर बिना रीज़न के भी एक्टिवेट होता है